बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है साइको लिंग्विस्टिक्स। साइको लिंग्विस्टिक्स है क्या? इस वीडियो में हम साइको लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे डिस्कस करेंगे और साथ में अपकमिंग वीडियोज़ में साइको लिंग्विस्टिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस कोर्स से रिलेटेड हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो चैनल के साथ जुड़े रहें। अब बढ़ते हैं कि साइको लिंग्विस्टिक्स है क्या। जस्ट थिंक, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ योर ब्रेन अंडरस्टैंड्स एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज? क्या आपको कभी हैरानी हुई है या क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका जो दिमाग है या जो ब्रेन है वो कैसे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, समझता है या प्रोड्यूस करता है? ठीक है। डिड यू नो दैट बेबी स्टार्ट रिकग्नाइजिंग देयर मदर्स वॉइस? क्या आपको पता है कि जो बेबीज़ होते हैं वो अपनी माँ की आवाज़ पहले ही पहचान लेते हैं, इवन बिफोर दे आर बोर्न, पैदा होने से पहले ही, यानी पैदाइश से पहले ही। इमेजिन ट्राइंग टू स्पीक अ न्यू लैंग्वेज बट द वर्ड्स जस्ट विल नॉट कम आउट। वाई डज दिस हैपन? कभी कभार क्या होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते, वो अल्फाज हमारे मुंह से नहीं निकल पाते। इसकी वजह क्या है? सो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिसके जवाबात आपको शायद इस वीडियो में मिले या अगर नहीं भी मिलते तो अपकमिंग वीडियोस में आपको ज़रूर मिलेंगे। सो इसीलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। अब आते हैं कि साइको लिंग्विस्टिक्स है क्या। बहुत ही इजी डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि साइको लिंग्विस्टिक्स इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमंस एक्वायर, अंडरस्टैंड, प्रोड्यूस एंड प्रोसेस लैंग्वेज। साइको लिंग्विस्टिक्स में हम उस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि इंसान यानी एक लैंग्वेज को कैसे एक्वायर, एक्वायर मीन हासिल करना, ठीक है, कैसे एक्वायर करता है, अंडरस्टैंड कैसे समझता है, एंड प्रोड्यूस और कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पैदा मीन्स पैदा करना, एंड प्रोसेस लैंग्वेज और उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है उस लैंग्वेज की। इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी एंड लैंग्विस्टिक्स। अब देखो, वर्ड साइको लैंग्विस्टिक्स से आप अंदाज़ा लगा सकते। देखो ये एक अलग फील्ड है साइकोलॉजी और लैंग्विस्टिक्स एक अलग फील्ड है, ठीक है। तो दोनों जो है ये एक दोनों एलिमेंट्स जो है लाइक साइकोलॉजी एंड लैंग्विस्टिक्स टू एक्सप्लोर कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज परसेप्शन, मेमोरी एंड लर्निंग इन रिलेशन टू लैंग्वेज। अब इस दोनों को जब आप मिलाते हैं तो इसमें क्या बनता है, यानी इसमें फिर मेमोरी भी आ जाती है, ठीक है, इंसान की परसेप्शन कैसे परसीव करता है और लैंग्वेज को कैसे सीखता है। की एरियाज ऑफ साइको लैंग्विस्टिक्स इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या शामिल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर में आपसे पूछा जाता है कि साइको लैंग्विस्टिक्स है क्या, तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होगी। ये तो एक प्रॉपर डिफिनीशन हुई और अब जो एक्चुअल पिक्चर है वो अभी स्टार्ट होती है। लाइक लैंग्वेज एक्विजिशन, हाउ, अब लैंग्वेज एक्विजिशन है क्या, हाउ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लर्न लैंग्वेज, कि बच्चे या जो एडल्ट्स होते हैं वो लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, माँ या जी जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो उसे सिखाते हैं, या वो ख़ुद ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है वो सीख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, हाउ पीपल अंडरस्टैंड स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, यानी लोग कैसे अंडरस्टैंड करते हैं स्पोकन या रिटन लैंग्वेज को। इसी तरह तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज प्रोडक्शन, हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज, लोग कैसे जो लैंग्वेज है यानी जो चीज़ें हैं उसको कंस्ट्रक्ट और प्रोड्यूस करते हैं, इंक्लूडिंग स्पीच एरर्स एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद है न्यूरो लैंग्विस्टिक्स, हाउ लैंग्वेजेस प्रोसीड इन द ब्रेन इंक्लूडिंग स्टडीज़ ऑन ब्रेन डैमेज एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। समटाइम्स हमारे लाइक आपने अमूमन देखा होगा कुछ लोगों को जब जिसे हम कहते हैं दिमागी चोट लगना, ठीक है, उससे क्या होता है वो बोलना छोड़ देते हैं, ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रही होती। तो इस चीज़ को डिस्कस करना ये हम न्यूरो लैंग्विस्टिक्स में डिस्कस करते हैं। बाईलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, ये तो बहुत ही ईजी है, यानी हाउ मल्टीपल लैंग्वेजेस आर प्रोसीड लर्न एंड स्टोर्ड इन द ब्रेन। देखो ये जो साइको लैंग्विस्टिक्स है ये ऑब्वियसली आपके ब्रेन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट में अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो इट मीन्स आपको साइको लैंग्विस्टिक्स की समझ आ गई। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि जैसे एक लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज है, तीन लैंग्वेज है, 10 लैंग्वेज है, 50 लैंग्वेज है, जो भी है,
आपने उस लैंग्वेज को अगर सीखा है, कैसे सीखा है, ठीक है, किस तरह लर्न किया है, कैसे प्रोसेस उसकी प्रोसेसिंग कैसे हुई, और उसको आप कैसे स्टोर करते हैं ब्रेन में, और या कैसे स्टोर होता है ब्रेन में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो है उसमें आती है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इस एग्जांपल को समझें। इमेजिन, आप जस्ट इमेजिन करें, इफ़ यू सी द वर्ड कैट ऑन अ स्क्रीन, जैसे आप किसी स्क्रीन पे कैट वर्ड देखते हैं तो योर ब्रेन क्विकली रिकग्नाइजेज इट एज अ रियल वर्ड, ठीक है। आपका दिमाग उसे डायरेक्ट पहचान लेता है कि यार ये तो रियल वर्ड है, यानी एक हकीकी लफ्ज़ है कैट। कैट मीन्स बिल्ली, ठीक है। बट इफ़ यू सी XJRT, योर ब्रेन स्ट्रगल्स बिकॉज इट्स नॉट अ रियल वर्ड। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूँ तो आपको क्या खाक समझ आएगी, आप कहेंगे यार इसने क्या बोला है, आप सोचेंगे कि इसने ऐसा क्या बोल दिया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे वर्ड है XJRT, सो इट मीन्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस वर्ड। इसी तरह साइंटिस्ट मेजर्स हाउ फास्ट यू रिकग्नाइज वर्ड्स टू अंडरस्टैंड हाउ द ब्रेन प्रोसेस लैंग्वेज। साइंटिस्ट भी इन्हीं चीज़ों को मेजर करती है कि कैसे एक लैंग्वेज को समझा जाता है और उसकी प्रोसेसिंग ब्रेन में कैसे होती है। दे हैव फाउंड दैट, अब उन साइंटिस्ट को क्या मिला, कॉमन वर्ड्स लाइक डॉग आर रिकग्नाइज फास्टर देन द रेयर वर्ड्स लाइक अ फेलिकन। एक लफ्ज़, एक बंदा, एक चीज़ आपके सामने से रोज़ाना गुजरती है, आपके सामने आती है, ठीक है। जैसे मैं अपने चैनल का अगर इंग्लिश विद AR कॉमरेड, अगर AR वर्ड ही आपके सामने आए तो शायद आपको याद हो कि ये एक चैनल भी है, ठीक है। इसी तरह जैसे डॉग की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, यानी वो एक रियल वर्ड है, ठीक है। इसी तरह आप किसी को देखते हैं, अगर आपने मुझे देखा होगा तो जब मैं आपके सामने आऊँगा सो इट मीन्स ये कॉमन चीज़ें हैं या ये कॉमन थिंग है, ठीक है, जो आपके सामने होती है। सो आप उसे डायरेक्ट पहचान लेते हैं, आपको पहचानने में टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा बंदा है तो उसे पहचानने में शायद आपको टाइम लगे। Words that are related like doctor and nurse are understood more quickly when seen together. जैसे डॉक्टर एंड नर्स, अब ये दोनों लिंक है, डॉक्टर है तो नर्स है, नर्स है तो डॉक्टर है, ठीक है। इट मीन्स एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे नर्स भी होगी और डॉक्टर भी होंगे, ठीक है। इसी तरह नर्सिस या नर्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, नर्स भी होंगे एक हॉस्पिटल में, तो ये टुगेदर है, इट मीन्स इकट्ठे हैं। सो इसलिए दे आर आल्सो लिंक्ड, और इसको हम समझ लेते हैं। मेड अप वर्ड्स लाइक ब्रॉन टेक लॉन्गर टू रिजेक्ट देन रैंडम लेटर्स लाइक XJZRT, ठीक है। तो ये एक वर्ड है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और ये जो आप बना रहे हैं तो ये इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, एक बंदा है वो फेक लैंग्वेज बोल रहा होता है, तो उससे क्या होता है, लोग उससे समझ रहे थे कि वो रियल लैंग्वेज बोल रहा है, हालांकि वो रियल लैंग्वेज नहीं थी, वो अपने आप से उसने एक लैंग्वेज बनाई, जैसे यहाँ पे ये वर्ड है। दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल रीड, लर्न एंड प्रोसेस लैंग्वेज। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई इज साइको लैंग्विस्टिक इम्पॉर्टेंट, यानी साइको लैंग्विस्टिक ज़रूरी क्यों है। एजुकेशन हेल्प्स इम्प्रूविंग लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स, एजुकेशन में आपकी हेल्प करती है, ठीक है, कि कैसे किसी लैंग्वेज को पढ़ाना है। दूसरी जो पॉइंट है वो है स्पीच थेरेपी, हेल्प्स पीपल विद स्पीच डिसऑर्डर्स लाइक स्टटरिंग और एफेसिया, ठीक है। कुछ लोग आपने अमूमन देखे होंगे वो लाइक फंस जाते हैं किसी भी वर्ड में, तो उनके लिए फिर स्पीच थेरेपी वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का दौर है, ठीक है, हेल्प्स इन डेवलपिंग स्मार्ट असिस्टेंट्स लाइक सिरी एंड गूगल असिस्टेंट, ठीक है। इसी तरह ब्रेन रिसर्च है, ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है साइको लैंग्विस्टिक्स। ये आपको ब्रेन रिसर्च यानी इन चीज़ों में भी हेल्प देती है, जैसे हेल्प्स अंडरस्टैंड लैंग्वेज लॉस आफ्टर ब्रेन इंजरी। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कैसे जब एक बंदे के एक्सीडेंट होते हैं तो फिर उसके बाद वो जो पावर होती है लैंग्वेज की वो उसको लूज़ कर लेता है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।